बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को गिराने की कोशिशें, इमरान खान को ख़त्म करने की सियासी तौर पर भी, और उसके बाद तो इमरान खान की ज़िंदगी का पत्ता ही गुल करने की जो कोशिशें हैं वो पिछले 9 महीने में बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अब एक बड़ा फूल प्रूफ प्लान बनाया गया है, एक बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक, दो जानिब से हमला होगा और कप्तान को घुटनों पर लाने के लिए नई सियासी जमात के क़याम का जो इस वक्त मामला है, इसमें जहांगीर तरीन है, अलीम खान है और कप्तान मुखालिफ सारे लोग तो लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन इस सब में कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। जमात का नाम क्या होगा, इसका सरबराह कौन होगा, बहुत से सवालात हैं जो लोगों के जहनों में उभर रहे हैं। और इस वक्त पंजाब की सियासी सूरत हाल क्या है, एतमाद का वोट कहां तक पहुंचा है, और एक रुकन है जो वजीर आजम साहब जिन्हें वापस मना चुके हैं, तो नंबर गेम इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। उस हवाले से भी डिटेल्स बल्कि पहले वही आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के एतमाद के वोट के मामले पर अपनी जमात और पीपल्स पार्टी के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी है। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी बना दी, जिसमें वजीर कानून आजम नजीर तारड़, साद रफीक, राना सनाउल्ला और पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तजा शामिल होंगे। खैर, ये वही हसन मुर्तजा साहब हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले नून लीग को घर की पार्टी करार दे दिया और कहा कि नून लीग तो खत्म हो चुकी है। तो अंदर खाते ये एक दूसरे की जड़ें भी काट रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान का मामला आता है, जब कप्तान को गिराने की बात आती है, उस वक्त ये सब एक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है, उस वक्त इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। खैर, ये किस दिन सोचेंगे कि अभी तो आप क्या करते हैं, एक जानिब कप्तान बंदा खड़ा करता है या खुद खड़ा हो जाता है, आप उसके मुकाबले में 13 सियासी जमातों को इकट्ठा खड़ा करके बस इतना कर लेते हैं, जीत तो नहीं सकते कि जमानत जब्त ना हो जाए, इतने वोट इकट्ठे कर लेते हैं। डरे उस दिन से जब आपको अलग अलग जीतना पड़ा। अब ये जो नई सियासी जमात है, इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मकरूह चेहरा है और जो मकरूह सियासी खेल है वो भी आया हो जाएगा, जो मैं आगे चल के डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर वजीर आला के एतमाद के वोट के वाले से जो कमेटी बनी है, ये उसके दिन तमाम कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा लेंगे। यानी ये कोई बीच में नई चीज़ भी कर सकते हैं, एडवेंचर भी कर सकते हैं। और इजलास में शुरका ने गुफ्तगू की कि पिछली बार स्पीकर पंजाब असम्बली और वजीर आला के इलेक्शन में धांधली हुई, इस बार परवेज इलाही और पीटीआई को किसी सूरत ऐवान का माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। नून लीग के अरकान सूबाई असम्बली भी भरपूर दिफा करेंगे। जराये के मुताबिक हाई कोर्ट में 11 जनवरी को कानूनी टीम मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होगी, क्योंकि 11 तारीख को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट लगनी है। अब यहां पर एक और डेवलपमेंट भी हुई है, क्योंकि नंबर गेम आपको पता है कि कैसे हो रही है। MWM नाराज हुई, खान साहब ने मना लिया, एक MPA गई, इमरान खान साहब ने एक आज़ाद रुकन अपनी साइड पे कर लिया। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है, उनसे मुलाकात के बाद रुकन पंजाब असम्बली मौलाना गयासुद्दीन नून लीग में वापस आ गए हैं। लाहौर में MPA मौलाना गयासुद्दीन ने वजीर आजम से मुलाकात की, मुलाकात के बाद वो नून लीग में वापस आ गए। इस हवाले से वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना था कि पंजाब असम्बली में नून लीग के अरकान में इजाफा हो रहा है और मौलाना गयासुद्दीन पंजाब असम्बली के हल्का PP 47 नारोवाल से नून लीग के टिकट पर रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए और उस्मान बुज़दार दौर में ये नून लीग से मुनहरिफ हो गए थे। तो ये अपने बंदे वापस लाना, उन्हें नवाजना, ये सब कुछ जो है ये इस वक्त शुरू कर दिया गया है। और शहबाज शरीफ साहब मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्कोर है, ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की कम तरीन सतह पर हैं, आर्मी चीफ दौरा सऊदी अरब पर हैं, उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं ये सिविलियन सुपरमेसी वाले कि आर्मी चीफ $3 अरब सऊदिया से मांग के लाएंगे तो 2 महीने गुजारा चलेगा। मेरे प्रोग्राम में कल बोल न्यूज़ पे शबर जैदी साहब से वो कह रहे थे क्या होगा आर्मी चीफ जो लेके आ रहे हैं, सिर्फ एक आपको थोड़ी देर के लिए आपको सांस लेने का मौका मिल सकता है, 2-3 महीने तक वो चलेगा, उसके बाद क्या करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। और ये यहाँ पर इनस्टेबिलिटी तैयार करने के लिए वजीर आजम साहब लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। यानी खुदा का खौफ करें,
मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पे आप ले गए, मुल्क की मईशत को दिवालियापन की तरफ आप झोंक रहे हैं, और आपकी तवज्जो किस चीज पर है? आपकी तवज्जो अपनी सियासत बचाने पर है। ये सारी चीजें कौम देख रही है, ये सारी चीजें सबको समझ आ रही है। अब यहां पर नाज़रीन किराम मैं आपको कुछ चीजें बताऊं कि इस वक्त अब ये सब कुछ भी हो रहा है, और मैंने आपको कल एक और खबर भी दी थी, वजाद सईद खान साहब का दावा है कि जनरल बाजवा के एक लॉयलिस्ट हैं, उनके वफादार हैं आईएसआई में, उन्होंने एमक्यूएम के धड़ों को इत्तेहाद और इसकी तलकीन की और उन्हें यकजा करने का टास्क दिया। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इसका नोटिस लेकर डीजी रेंजर सिंह जो है उन्हें कहा है कि जी काउंटर करें इस चीज को, ये ऐसे नहीं होगा, हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। और यही खान साहब का शिकवा है। लेकिन अभी तक ये नए चीफ को भी देखना होगा, उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी मस्बत उम्मीदें हैं, और नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑनरेबल आसिम मुनीर साहब जो है ही विल हैव टू लुक into all the things which are happening, और जो कुछ हो रहा है, क्योंकि खान साहब ने ये बात कही है कि एतमाद के वोट में भी मुझे एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। ये एक क्लियर मैसेज है जनरल आसिम के लिए। इसके साथ खान साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, 3-4 मरतबा दे चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ टॉप का बंदा एस्टैब्लिशमेंट होता है। यानी वो इनडायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर साहब को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप ऑल इन ऑल हैं, आप एक्शन लें, आप चीजों को ठीक करें, मामलात दुरुस्त हो सकते हैं। अब यहां पर जो नई सियासी जमात है उसके हवाले से मैंने कल भी आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी। अब मजीद खद्दोखाल जो है, अलीम खान साहब जो है, उनका इसके ऊपर मौक़िफ़ भी आ चुका है। हुआ यह है, आपको पता है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की शुरू में बड़ी दोस्ती थी, बाद में ये नाराज हो गए क्योंकि दोनों ने वजीर आला बनना था, इनका आपस में फड्डा, अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप। लेकिन फिर ये यकजा एक तरह से हो गए जब कप्तान ने दोनों को घास नहीं डाली, कप्तान ने जब दोनों को झंडी करा दी, उसके बाद ये दोनों यकजा भी हो गए। और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जिस दिन अदम एतमाद पेश हुआ, उस दिन वजीर आजम थे इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो यूट्यूबर्स के साथ मिले। खान साहब ने कहा था जहांगीर तरीन ये नहीं कर सकता, वो मेरे खिलाफ चला जाएगा, जिस जहांगीर तरीन को मैं जानता हूं वो इन चोरों का साथ नहीं देगा। लेकिन जहांगीर तरीन ने ये साबित किया कि उन्होंने उनके साथ मिले, जहांगीर तरीन इनके साथ मुलाकातें करते रहे और सब कुछ होता रहा। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुनहरिफ अरकान हैं, उन पर मुश्तमिल एक नई जमात लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। नई बनने वाली जमात का नाम अवामी तहरीक इत्तेहाद तजवीज़ किया गया है। अवामी तहरीक इत्तेहाद। ज़राए के मुताबिक वस्ती और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। पीटीआई के मुनरिफ अरकान समेत दूसरी सियासी पार्टियों के अरकान से भी इस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करवाई जाएगी। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन के अलावा अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों से रब्ता किया जाएगा। नई जमात की क़यादत पीटीआई पंजाब की एक साबिक अहम तरीन शख्सियत करेगी। ख्याल किया जा रहा है कि ये शख्सियत चौधरी सरवर है, जिनकी कुछ रोज़ कबल पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई। ज़राए का कहना है कि नई जमात आम इंतखाबात में अपने अलहदा इंतखाबी निशान के साथ मैदान में उतरेगी। झंडा जो है, मैं उसके हवाले से भी आपको तफसीलात दे दूं, इसका झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल होगा। इलेक्शन के ऐलान से कुछ रोज़ कबल इस जमात का ऐलान होगा, जबकि आम इंतखाबात में ये सियासी जमात, अब यहां से खेल को आप समझें, ये सियासी जमात आम इंतखाबात से चंद रोज़ कबल अनाउंस होगी। ये सियासी जमात पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर सकती है। यानी अल्टीमेटली गोल ये है कि खान को गिराना है। नून लीग को पता है किसी ने हमें तो वोट डालना नहीं है, पीपल्स पार्टी को पता है किसी ने हमें तो वोट डालना नहीं है। नई पार्टी, नया मंजन, और उसे फिर ये सपोर्ट भी करेंगे सिर्फ किस चीज के लिए कि कप्तान को गिराया जा सके। और इस सब में मैं कल भी आपको बताया था कि ये पीटीआई के जो मजबूत हल्के हैं वहां पर अपने उम्मीदवार की नई पार्टी खड़ी करेगी और पंजाब असम्बली की 40 से 45 सीटें हासिल की जाएंगी। और इस सब के अंदर ये बहुत से क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। पीटीआई के बहुत से लोगों को भी ये बात समझ आ रही है, उन्हें भी यही लग रहा है कि गालिबन इस सियासी जमात के पीछे एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। लेकिन जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर के हवाले से वजाद सईद खान साहब का जो आया है क्लेम कि उन्होंने इस चीज को रिवर्स करने का कहा है, इफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज इन्वॉल्व, और ये फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सियासी मुदाखलत करती है। आज एस्टैब्लिशमेंट अपनी सियासी मुदाखलत छोड़ दे, इंपोर्टेड हुकूमत एक दिन में गिर जाएगी। ये एक दिन भी टिक नहीं सकेंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यानी दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी बिग एक्यूजेशन। और इस सब में अलीम खान साहब ने वैसे अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सियासी जमात में मैं शामिल नहीं हो रहा, और इन्होंने कहा कि इस सब के अंदर तमाम तर चीज़ों में इन्होंने ये बात कही है कि अलीम खान साहब जो है, इनके ग्रुप के लोग पता नहीं होना हो, ये कह रहे हैं कि मैं सामने नहीं आऊँगा और मेरी शमूलियत के हवाले से खबरों में सदाकत नहीं है, मैं किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहा।
اور علیم خان نے کہا کہ چودھری سرور اور جہانگیر ترین سے اچھا تعلق ہے لیکن سیاست کا ارادہ نہیں ہے اور سیاسی معاملات سے میں علیحدہ ہوں، میری توجہ فلاحی کاموں پر ہے. یعنی انہوں نے اس جانب اشارہ کر دیا ہے کہ جہانگیر ترین اور چودھری سرور صاحب جو ہیں یہ تو ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے یہ چیز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس ہیز بین کنفرمڈ کہ وہ دو ایکٹیو ہیں. ویسے میرے پاس بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ علیم خان صاحب فرنٹ فٹ پر آ کر شاید نہ کھیلیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب اور چودھری سرور صاحب جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر کھیلیں. چودھری سرور صاحب غالباً زیادہ فرنٹ فٹ پر کھیلیں، جہانگیر ترین اپنا کیپٹل یوز کریں، اپنی جو اسٹریٹجی ہے اپنا جہاز ایکٹیو کریں، اپنے اے ٹی ایم کو ایکٹیو کریں جو ان کے اوپر پہلے بھی لگتا رہا، پہلے پی ٹی آئی کے حق میں تھا، اب یہی چیزیں پی ٹی آئی کے خلاف جہانگیر ترین صاحب اپیرنٹلی استعمال کریں تاکہ کسی صورت عمران خان کی پاور کو کنٹین کیا جا سکے، یا پھر یہ ہے کہ عمران خان کو ایک کمزور وزیر اعظم بنایا جائے. تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. ابھی تک کا یہ سینیریو ہے، یہ چیزیں ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.